हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट था उसे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था हम लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार डीएलएड का, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है एग्ज़ाम डेट में यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर आप मुझे बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम डेट बता दीजिए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है बिहार डीएलएड का। तो देखिए, बिहार डीएलएड में सबसे पहले क्या होता है ना कि बिहार डीएलएड में सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका डम्मी एडमिट कार्ड निकलता है। डम्मी एडमिट कार्ड निकल जाता है। डम्मी एडमिट कार्ड इसलिए निकलता है ताकि आप उसमें चेक कर पाएँ कि क्या आपके नाम में, आपके फादर्स नेम में आपने जो कॉलेज भरा है, ठीक है, उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत है क्या। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर जारी होता है ओरिजिनल एडमिट कार्ड। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वह आपका जारी होगा यहाँ पर 25 तारीख से। ठीक है, 25 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। तो ये एडमिट कार्ड जारी होने का डेट है। 25 से 30 अप्रैल के बीच में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और आपका एग्ज़ाम जो होगा मई का फर्स्ट वीक में आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी बिहार डीएलएड के लिए आपके पास पूरी 1 महीने का समय है जिसमें आप बिहार डीएलएड की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बिहार डीएलएड में जो एग्ज़ाम होगा टोटल 120 क्वेश्चन आएगा और 120 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल आपको मिलता है 2.5 घंटे का समय। ठीक है, 120 के लिए, ठीक है, 120 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2.5 घंटे का समय, जो कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर 150 मिनट आपको मिल रहा है। एक क्वेश्चन के लिए जैसे 1 मिनट मिलता है, 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलना चाहिए, लेकिन आपको समय ज़्यादा मिल रहा है। साथ में एक और खुशी की बात है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका मार्क्स यहाँ पर नहीं कटने वाला। मान लीजिए किसी बच्चा को 120 में से मात्र 80 क्वेश्चन आता है, बाकी का 40 नहीं आता, तो बाकी का 40 में क्या कर सकता है, तुक्का लगा के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। अब बिहार डीएलएड की तैयारी कैसे करें, बिहार डीएलएड के लिए मैं यहाँ पर एक बुक बता रहा हूँ जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। वो बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस बुक को आप जाकर वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि बिहार डीएलएड में किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो ज़्यादा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, हिंदी, साइंस और यहाँ पर सोशल। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि बिहार डीएलएड में कितने मार्क्स पर यहाँ पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप 120 में से 95 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि होता है सरकारी कॉलेज। अगर आप 70 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको यहाँ पर जो मिलता है वह है क्या, प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप 95 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन इस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको क्लासेस करने पड़ते हैं। सालाना फीस रहता है आपका 10,000, मतलब 2 साल का आपका लग गया 20,000। कितना, 2 साल का 20,000 लग गया, लेकिन इसमें क्लासेस भी आपको करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज जिसमें आप 70 प्लस मार्क्स पर एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पर जो फीस है वो 1 लाख के आसपास लगता है। लेकिन इसमें आप क्लासेस करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस आप नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है प्राइवेट कॉलेज में। तो आपको सरकारी कॉलेज के लिए 95 प्लस मार्क्स लाना होगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए 70 प्लस लाते हैं तो आपका प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। अब बिहार डीएलएड में बात करें यहाँ पर, तो बिहार डीएलएड में एक वर्ड रखा गया नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ पर होता है, देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता है आपका ईजी शिफ्ट पर और हार्ड शिफ्ट पर। कि आपका एग्जाम ईजी शिफ्ट में पड़ा था कि हार्ड शिफ्ट पर, दूसरे, ये पहला तरीका है नॉर्मलाइजेशन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने सही किया और कितने यहाँ पर गलत किए, आपका एक्यूरेसी क्या है, उस पर भी आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जाती है। यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि बिहार डीएलएड में आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस तरीका से होने वाला है। तो बिहार डीएलएड में अगर बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 बच्चा है, एक बच्चा का नाम है ए, एक बच्चा का नाम है बी। तो दोनों बच्चा यहाँ पर एग्जाम देता है, तो दोनों को पास यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, इसके पास भी 120, इसके पास भी 120 क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन कितना अटेम्प्ट करता है। ए जो अटेम्प्ट करता है, याद रखिएगा अटेम्प्ट मतलब कितना क्वेश्चन को ये बना रहा है। तो ए जो अटेम्प्ट करता है आपका यहाँ पर, मान के चलिए यहाँ पर 80 क्वेश्चन। ठीक है, अब बी जो अटेम्प्ट करता है, बी अटेम्प्ट करता है पूरा 120। तो यहाँ पर तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लीजिए बी का 40 गलत हो जाता है तो ये भी कहाँ पहुँच जाता है, 80 पर। ए का पूरा 80 का 80 सही हो जाता है तो इसको 80 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिलेगा। तो ए को नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और बी को नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिलेगा। तो दोनों का एग्जाम अगर हम देखें तो मान के चलते हैं कि इसका भी हार्ड शिफ्ट में आया था एग्जाम, इसका भी हार्ड शिफ्ट में, बी का भी हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन में ए को ज़्यादा नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। तो 80 नंबर तो आ ही रहा था, 20 नंबर मिल गया। तो ए को यहाँ पर कितना हो गया, ए का हो गया यहाँ पर 100 मार्क्स। कितना हो गया, 100 मार्क्स।
बी को नॉर्मलाइजेशन में 0 नंबर मिलेगा, इसको 80 का 80 मार्क्स हो जाएगा। क्यों? कारण ये हुआ ना कि बी यहाँ पर 40 गलत कर रहा है। कितना? 40 गलत। ए 0 गलत कर रहा है, एक भी गलत नहीं किया। 80 अटेम्प्ट किया, 80 सही हो गया इसका, इसलिए इसको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया है। कितना? 20 मार्क्स। और टोटल इसको मिल रहा है 100 मार्क्स और बी को मात्र 80 मार्क्स मिल रहा है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड का एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, बिहार डीएलएड में सीबीटी एग्जाम होता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर क्या होता है? मॉक टेस्ट। कि आप यहाँ पर रेगुलर क्या दे, रेगुलर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे। अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से देते हो, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन, जैसे कि टेक्स्ट बुक पर आप दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारा ऐप होता है, फिर जाके आपका ग्रेड अप होता है। आपको जिस पर सहूलियत हो आप उस पर दे सकते हो। तो वहाँ पर आप जाके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का अगर मॉक टेस्ट देते हो तो आप ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर स्कोर कर सकते हो। अभी भी 1 महीना का समय है, हर दिन एक मॉक टेस्ट अगर दोगे तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वहाँ पर आप अगर आप टेक्स्ट बुक को यहाँ पर परचेस करते हो या फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो VASH बस। अब देखिए, बिहार डीएलएड से यहाँ पर अगर आप डीएलएड करते हो तो यहाँ पर कितना साल लगता है? बोला जाता है कि बिहार से डीएलएड करने में 2 साल का समय लगता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद जब आपको कॉलेज प्राइवेट या सरकारी दिया जाता है तो आपको 2 साल का समय लगता है। लेकिन बिहार में कोई भी कोर्स टाइमली कंप्लीट नहीं होता है। ये भी 2 साल में कंप्लीट नहीं होता है। इसे कंप्लीट होते होते कितना लग जाता है आपको पता है? 3 साल लग जाता है। तो आपको 3 साल मान के चलना है कि आपका बिहार डीएलएड का जो कोर्स है वह 3 साल में कंप्लीट होगा। 3 साल का समय पूरा आपका यहाँ पर खा जाता है। लेकिन क्या बिहार से डीएलएड करने से या कहीं से भी डीएलएड करने से फायदा है? हाँ, डीएलएड करने से फायदा है। जैसे ही आप 2 साल का डीएलएड करते हैं, जो कि मात्र 12 के बाद होता है। कब होता है? 12 के बाद आप ये 2 साल का डीएलएड करते हैं। डीएलएड करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाता है कि आप प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल दोनों में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल जैसे आपका हो गया यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय KVS, ठीक है, NVS नवोदय विद्यालय, ठीक है, या स्टेट लेवल जैसे बिहार में जो भी सरकारी स्कूल है। और यहाँ पर अगर बात करें प्राइवेट स्कूल, तो कोई भी आपके आसपास का प्राइवेट स्कूल है तो उसमें आप पढ़ा सकते हैं। जिसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी जो मिलेगी मिनिमम 10,000 मिलेगी और मैक्सिमम आपको 30,000 तक मिल सकती है। ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल में स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50,000 रहेगी और मैक्सिमम आपका जा सकता है यहाँ पर 1.5 लाख तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो डीएलएड एज अ कैरियर क्या अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल में, मतलब स्कूल में प्राइमरी लेवल पर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये कैरियर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर डीएलएड का ये कोर्स करके प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ा सकते हैं, फिर एक्सपीरियंस गेन करके सरकारी का भी फॉर्म भर के सरकारी में भी जॉब ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी अभी यहाँ पर टीचिंग का पोस्ट निकलने वाला है। ठीक है, टीचिंग का यहाँ पर पोस्ट निकलने वाला है अगर बात करें तो। और ये जो टीचिंग का पोस्ट आपका निकलने वाला है ये आपका निकलेगा मई 2025 में। ठीक है, तो फिर आपको करने में भी तो 2-3 साल लगेगा, तो फिर सीधा जाके निकलेगा 2027 में। तो फिर आपको फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो जितने बच्चे बिहार डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपका उनका एग्जाम जो होने वाला है अप्रैल में नहीं होगा, मई 2025 में उनका एग्जाम होगा। ठीक है, मई 2025 में एग्जाम होगा। उस हिसाब से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।